नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है राजस्थान क्लासेस कैंचिया में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि पंजाब पुलिस के लिए स्पेशल क्लासेस आपके लिए चलाई गई हैं। कंप्यूटर की क्लासेस आज नंबर 4 यहाँ पर होने वाली है। साथियों, इससे पहले हम 3 क्लासेस जिसमें ले चुके हैं, हमने उनमें बात की है कंप्यूटर के बारे में। कंप्यूटर का जो बेसिक जो इन्फॉर्मेशन होती है, बेसिक जो इंट्रोडक्शन होता है, हमने उसके बारे में बात कर ली है। और पिछली क्लास में हमने एक टेस्ट भी कर लिया है 11 प्रश्नों का। तो साथियों, आज की क्लास में क्या है, देखिए आज की क्लास में क्या है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर विद पिक्चर्स। यानी आज हम बात करेंगे कंप्यूटर के इतिहास की। कंप्यूटर का जो निर्माण है वो कहाँ से शुरू हुआ, कैसे हुआ, किसने बनाया, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। और ऐसे फैक्ट्स बताएंगे जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताए विद पिक्चर्स। यानी हम आपको हर उस चीज़ की फ़ोटो भी दिखाएंगे जो आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। साथियों, यहाँ पर हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन करना आपने नहीं भूलना है। हमारी वीडियो को लाइक कमेंट शेयर तो बिल्कुल करना ही है। चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। राजस्थान क्लासेस कैंचिया के नाम से आप चैनल देख पा रहे होंगे। मेरे बारे में जान सकते हैं, नाम तनवीर सिंह, 3 साल का पढ़ाने का एक्सपीरियंस और सर्टिफाइड बाय गूगल एक बार 2020 में। तो साथियों, आगे चलते हैं, आज का सेशन हमारा शुरू करते हैं। एक बार फिर से बता दूं साथियों, पंजाब पुलिस के लिए लाया गया है क्लासेस, कंप्यूटर की क्लासेस लगातार यहाँ पर चल रही हैं। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, पूरा का पूरा आपको सिलेबस करवाया जाएगा यहाँ पर। तो साथियों, चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर आता है अबैकस का। किसका? अबैकस का। कि सर ये अबैकस क्या है? अब देखिए, अबैकस के बारे में बात कर लेते हैं। अबैकस एक यंत्र है जो प्राचीन समय में यूज़ होता था। कब? प्राचीन समय में, पुराने समय में यूज़ होता था। किसमें? आंकिक गणना में। आंकिक गणना बोले तो आंकिक गणना जैसे हो, ये जोड़ दिया आपने, ये घटा दिया, इस तरीके ये जो गणनाएं होती है ये आंकिक गणनाएं होती है। तो कैसे होती थी ये गणनाएं? ये सर होती थी तारों में पिरोए मोतियों द्वारा। आप इनको काउंट कर सकते हैं इस तरीके से। ये देखिए, यहाँ पे ये तार लगी हुई है, इस तार के अंदर ये मोती लगे हुए हैं। तो साथियों, आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि ये अबैकस कैसे काम करता है। अब देखिए, एक बात और है, इसका आविष्कार की अगर बात की जाएगी, तो साथियों वो किया है चीन ने। चीन ने आविष्कार किया है। कैसे? चीन ने आविष्कार कब किया ये भी हम आपको बताएंगे आगे। लेकिन साथियों, आपको जान लेना है कि अबैकस का जो आविष्कार है वो चीन ने ही किया है। और चीन ही अक्सर ऐसी चीज़ों का आविष्कार करता है, किसी ने कोरोना के बारे में नहीं सोचना है। अब देखिए आगे, ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी साथियों। आपने इस यंत्र को ध्यान से देख लेना है, इस यंत्र को ध्यान से देख लेना है। ये है आपका अबैकस कैलकुलेटर, यानी ये मोतियों के द्वारा काउंट किए जाते हैं। किसके द्वारा? मोतियों के द्वारा। तो साथियों, आपको एक बात अच्छे से समझ आ गई होगी। आपने इस यंत्र को देखा भी होगा कहीं पर, हो सकता है आपके घर में भी हो सकता है आपने किसी सीरियल मूवी में इसको देखा हो। हालांकि वर्तमान में ये बच्चों के पास देखा जा सकता है। चलिए साथियों, ये बात क्लियर हो गई। आगे चलते हैं, बात करेंगे नंबर 2 की। साथियों, नाम है इसका पास्कल कैलकुलेटर। पास्कल कैलकुलेटर, जिसको पास्कल लाइन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पास्कल लाइन। ये प्रथम गणना मशीन है, मतलब ये फर्स्ट मैकेनिकल कैलकुलेटर है जो कि आपके मैकेनिकल तरीके से गणना करता है। इसमें क्या होते हैं साथियों, इस तरीके से ये बने होते हैं, इस तरीके से यहाँ पर ये बने होते हैं, और ऊपर ये आपका गियर होते हैं। यहाँ पर ये इंटरलॉक होते हैं साथियों, एक तरीके से जुड़े होते हैं। तो जो कि आपका यहाँ पर इनको नंबर दिखाई देते हैं, इनके ऊपर आपके 0 से लेकर 9 तक इनके ऊपर नंबर लिखे होते हैं। जैसा कि आप देखते होंगे किसी सूटकेस, ब्रीफकेस वगैरह के अंदर लॉक ये लगे होते हैं। तो निर्माण की बात की जाएगी, ब्लेज पास्कल द्वारा 1645 में किया गया। किसके द्वारा? इन वैज्ञानिक का नाम आपने याद रख लेना, इन विद्वान का ब्लेज पास्कल इनका नाम है। और ये कहाँ से थे? ये फ्रांस से थे। कहाँ से? फ्रांस से। तो 1645 ईस्वी के अंदर आपने क्या किया? पास्कल कैलकुलेटर का निर्माण कर दिया। और इसमें क्या होते थे साथियों? इसमें इंटरलॉकिंग गियर्स का उपयोग किया जाता था, जो कि 0 से 9 तक संख्या दर्शाते थे। बिल्कुल सर, हो गया ये तो क्लियर। लेकिन अब एक बात यहाँ पर और है साथियों, देखने लायक ये कि यह केवल जोड़ घटाव कर सकता था। क्या कर सकता था? जोड़ घटाव। जोड़ घटाव।
और इसलिए इसे एडिंग मशीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एडिंग मशीन भी कहा जाता है। साथियों, उम्मीद करता हूँ आपको पास्कल कैलकुलेटर के बारे में अब कोई डाउट नहीं रहा होगा। साथियों, चलते हैं आगे, नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आती है ऑटोमेटिक वीविंग लूम। अब आप बोलोगे सर ये क्या है? फ़ोटो देखकर तो कुछ लग रहा है कि जैसे कुछ बुनाई बुनाई हो रही हो। तो सर आपने बिल्कुल सही सोचा, यहाँ पर बुनाई ही हो रही है। ये जो बैठे हैं जनाब, इनका नाम क्या है? जोसेफ मैरी जैकवर्ड। 1801 में ही यहाँ पर इन्होंने इस ऑटोमेटेड वीविंग लूम का आविष्कार किया। ये क्या थी? एक स्वचालित बुनाई मशीन थी। क्या थी? स्वचालित बुनाई मशीन थी, जो कि कपड़े की बुनाई को नियंत्रित करने में सक्षम थी। बिल्कुल सर, हो गया ये तो क्लियर, एकदम बढ़िया चीज़ बता दी आपने आज। अब जरा यहाँ पर देखिए, इसमें धातु के प्लेट को छेद कर पंच किया गया था। साथियों, इसमें क्या होता था? इसमें यहाँ पर क्या होता था कि एक मेटल की प्लेट लगी होती थी, और उसमें क्या छेद करके ही इन सारी चीज़ों को आपका क्या कंट्रोल किया जाता था, मतलब कि ऑपरेट किया जाता था। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि धातु की प्लेट को छेद कर पंच किया गया था। साथियों, ये एक प्रकार का क्या होता था? प्रोसेसर होता था। बिल्कुल सही। तो साथियों, आपने याद ये रखना है, यहाँ पर किसकी हम बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं ऑटोमेटेड वीविंग लूम की। निर्माण किसने किया? जोसेफ मैरी जैकवर्ड ने। कब किया? 1801 में। और ये क्या है? एक स्वचालित बुनाई मशीन है, यानी एक ऑटोमेटिक बुनाई मशीन है। यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश में नाम इसका। करता क्या है? ये कपड़े की बुनाई को नियंत्रित करता है साथियों। और इसमें धातु के प्लेट को छेद कर पंच किया गया था, और ये होता है इसका प्रोसेसर। उम्मीद करता हूँ इतनी सी चीज़ आपके अच्छे से समझ आ गई होगी साथियों। आगे चलते हैं नंबर 4 पर आते हैं, एनालिटिकल इंजन एंड डिफरेंशियल इंजन। साथियों, बड़ी ही कमाल की ये चीज़ है और बड़े ही काम की ये चीज़ है। देखिए कैसे हम इसके बारे में अध्ययन करते हैं साथियों। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। एनालिटिकल इंजन और डिफरेंशियल इंजन निर्माण की अगर बात की जाए तो 1822 में किया गया। किसके द्वारा? चार्ल्स बेबेज के द्वारा। अब आप बोलोगे सर चार्ल्स बेबेज तो ये तो वही हैं जिनको कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? फादर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर कहा जाता है। तो बिल्कुल साथियों, ये वही हैं जिनको कंप्यूटर का फादर कहा जाता है। तो मैं आपको बता दूं साथियों, चार्ल्स बेबेज ने एक कॉन्सेप्ट दिया था और उसी कॉन्सेप्ट के उपयोग से ही पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया। और इसीलिए उनके इस कॉन्सेप्ट के आधार पर ही चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जन्मदाता कहा जाता है। ऐसा नहीं है साथियों कि फेसबुक बनाता कोई और है और आपके क्रेडिट कौन ले जाते हैं? मार्क जुकरबर्ग साहब। ऐसा नहीं है। यहाँ पर चार्ल्स बेबेज के कॉन्सेप्ट का पूरा क्रेडिट उन्हीं को दिया गया है। पूरा उनको कंप्यूटर का जन्मदाता, कंप्यूटर का पिता माना गया है, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट के यूज से ही ये पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप बना था। ठीक है साथियों, इतनी बात आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी। अब जरा आगे देखिए साथियों, क्या मैं आपको इसके बारे में डिटेल में बता दूं? बिल्कुल सर, बता देते हैं। देखिए साथियों, ये क्या था? अब इसके बारे में एक बात ये भी आती है कि 10 साल की मेहनत चार्ल्स बेबेज ने इस पर लगाई, इस इंजन पर लगाई। 10 साल की मेहनत। ये एक पूरा का पूरा वो कैबिनेट है जिस पर चार्ल्स बेबेज को 10 साल लग गए। लेकिन साथियों, इस 10 सालों में भी चार्ल्स बेबेज इसको पूरा नहीं कर सके, क्योंकि इनके पास पैसों की कमी आ गई थी, जिसके चलते इन्होंने अपना मिशन, अपना ये प्रोजेक्ट बीच में ही बंद कर दिया था। बिल्कुल साथियों, बहुत बढ़िया। लेकिन इनका कॉन्सेप्ट काम कर गया और आज ये कंप्यूटर के पिता कहलाते हैं। बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। अब आगे एक और बात आती है साथियों। सन 1842 ईस्वी में एक ये हुई हैं, कौन हुई हैं? लेडी लवलेश नाम की एक महिला हुई हैं। इन्होंने क्या किया? एक पेपर आता है यहाँ पर इस नाम का एक पेपर आता है, जो कि एनालिटिकल इंजन का एक कोड है। उस कोड को क्या किया इन्होंने? इटालियन भाषा में था, उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट कर दिया। किसको साथियों? इस LF मेम्ब्रे ऑन द एनालिटिकल इंजन, इसको क्या कर दिया? इटालियन भाषा से अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया। जब ये ट्रांसलेट कर दिया तो ये एक अच्छा मुद्दा बन गया यहाँ पर भाषा रूपांतरण का।
और इसी दौरान उन्होंने पहला डीमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम लिख दिया। जब उन्होंने डीमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम लिखा तो जॉन वॉन न्यूमैन को ध्यान आया कि उन्होंने जो बाइनरी अर्थमेटिक का यूज़ किया है वो बहुत ही कमाल की चीज़ है। और आगे चलकर जॉन वॉन न्यूमैन इस नाम के इस आदमी ने क्या किया, उनके इसी कॉन्सेप्ट का यूज़ किया कंप्यूटर के विकास के लिए। साथियों, आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। मैं आपको एक बार जल्दी जल्दी ये बता देता हूँ कि इन्होंने एक्चुअल में किया गया था। साथ ही मैं बताता हूँ, लेडी लवलेश ने एक इस पेपर को ट्रांसलेट किया था इटालियन भाषा से अंग्रेजी में, और जब उसका ट्रांसलेट किया तो उन्होंने डीमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम लिख दिया। डीमॉन्स्ट्रेशन प्रोग्राम लिखा जब बाइनरी अर्थमेटिक का यूज़ करके, तो जॉन वॉन न्यूमैन नाम के एक आदमी आते हैं, उनको ये सुझाव बड़ा अच्छा लगा। उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसको हम आगे के लिए रख लें। तो उन्होंने क्या किया, बाइनरी अर्थमेटिक का यूज भविष्य के लिए करना शुरू कर दिया, और लेडी लवलेश ने ही ये पहला प्रोग्राम यहाँ पर लिखा था, और आज इन्हीं को कंप्यूटर का प्रथम प्रोग्रामर कहा जाता है। बिल्कुल आपको ये बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल आ गई। साथियों, अब आप बोलोगे कि माना सर चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के क्या हैं, फादर हैं। क्या हैं, फादर हैं। अगर फादर हैं चार्ल्स बेबेज, तो फिर मदर भी तो होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, मदर भी तो होनी चाहिए। तो साथियों, मैं आपको बता दूं, ये जो लेडी लवलेश है, इन्हीं को ही कंप्यूटर की मदर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कंप्यूटर की मदर कहा जाता है। लेकिन साथियों, एक बात जान लेनी है आपने ये भी कि लेडी लवलेश जो हैं वो इन्हीं चार्ल्स बेबेज की स्टूडेंट हैं। कौन है, इन्हीं चार्ल्स बेबेज की स्टूडेंट। तो साथियों, ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। आपसे पूछा जाए कंप्यूटर के पिता कौन है, तो पिता कौन है, आपको पता है चार्ल्स बेबेज हैं। माता कौन है, तो चार्ल्स आपका क्या नाम है इनका, लेडी लवलेश ही आती हैं। और प्रथम प्रोग्राम की बात की जाए तो भी ये लेडी लवलेश ही आती हैं। चलिए साथियों, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर 5 है हरमन ऑलर्थ और पंच कार्ड। साथियों, हरमन ऑलर्थ ने क्या किया, इस पंच कार्ड का निर्माण किया। अब ये देखिए, इस बॉक्स के अंदर घुसे हुए बैठे हैं, एकदम घुसे हुए बैठे हैं इस कैबिनेट के अंदर। तो ये क्या कर रहे हैं, ये पंच कार्ड का यूज़ कर रहे हैं। साथियों, ये पंच कार्ड भी क्या थे, एक प्रकार के कैलकुलेटर होते थे जो कि गणना करने में माहिर थे। ये एक प्रकार की सेंसस टैबुलेटिंग मशीन होती थी जो कि साथियों गणना करने में सहायक होती थी। साथियों, एक बात और बता दूं, ये जो पंच कार्ड होते थे ये आज के कंप्यूटर कार्ड की तरह होते थे। यानी वर्तमान में हम जो कंप्यूटर कार्ड यूज़ कर रहे हैं, आधुनिक कंप्यूटरों का यूज़ कर रहे हैं, हरमन ऑलर्थ द्वारा बनाया गया 1890 ईस्वी के अंदर। साथियों, बहुत समय हो गया इस चीज़ को। 1890 ईस्वी के अंदर उन्होंने इस पंच कार्ड का यूज़ कर दिया था, और जिसका आज हम आधुनिक कंप्यूटर में भी यूज़ कर रहे हैं। साथियों, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, एकदम आपने समझ लिया होगा, चीज़ों को अपने दिमाग के अंदर बैठा लिया होगा। उम्मीद मैं यही करता हूँ कि अब आपके मन में कोई भी डाउट, दिक्कत, समस्या नहीं रही होगी। साथियों, अब यहाँ देखिए साथियों, यहाँ पर लिखा हुआ है मार्क 1। क्या नाम है, मार्क और 1, यानी मार्क फर्स्ट ये किसी कंप्यूटर का नाम है। तो ये क्या है, यहाँ पर देखिए हम इसके बारे में बात करते। साथियों, यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी, मैं सोचता हूँ अच्छे से, हरमन ऑलर्थ और पंच कार्ड के बारे में। अब देखिए इसका निर्माण एच आइकेन, एच का मतलब क्या होता है साथियों, एच का मतलब हार्वर्ड होता है। हार्वर्ड, ये इस बंदे का नाम है जिसने मार्क 1 बनाया है। यहाँ देखिए हार्वर्ड, यहाँ पर यूनिवर्सिटी किसने लिख दिया, ये यूनिवर्सिटी नहीं आएगा, यहाँ पर आपका हार्वर्ड क्या आएगा, आई केन आएगा साथियों। ठीक है, तो ये मार्क 1 जो कंप्यूटर है ये किसने बनाया था, आपका एच आइकेन ने। कब, 1942 ईस्वी में। और ये आज के कंप्यूटर का प्रोटोटाइप था। यानी वर्तमान में हम जो कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं उसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, मार्क 1 से हुई थी। मैं आपको बता दूं साथियों, मार्क 1 किसका एग्जाम्पल है, मार्क 1 किसका एग्जाम्पल है, मार्क 1 ENIAC का एग्जाम्पल है। आ गई बात समझ में, आप बोलोगे सर बिल्कुल आ गई। अब देखिए इसके बारे में ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं अगली स्लाइड में। पहले आप इस तस्वीर को ध्यान से देख लीजिए ताकि भविष्य में आप कभी भूलो ना। ये देख लीजिए कैसे ये कितना बड़ा ये पूरा का पूरा कैबिनेट यहाँ पर
होता है। देख लीजिए इसको ध्यान से साथियों। ये देखिए, ये इतना बड़ा कैबिनेट है जो क्या करता है, जो क्या है इसका नाम मार्क 1 है। यहाँ पर इसके बारे में डिटेल लिखी हुई है, ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगी। चलिए आगे चलते हैं। आगे है एनिएक। एनिएक की बात हमने की थी। देखिए साथियों, एनिएक का मतलब क्या होता है। अब देखिए 1946 में जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो उस दौरान इसका निर्माण हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसका निर्माण हुआ था और ये प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ठीक है साथियों। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर, ये इसका मतलब ये था। ठीक है, सॉरी आपका कंप्यूटर। अब इसका निर्माण कहाँ पर हुआ था साथियों। इसका निर्माण हुआ था पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में। कहाँ? पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में। किसने किया? जे प्रेस्पर एकर्ट, यानी जॉन प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मुकली ने किया था। ये साथियों आपको याद रखना है। यहाँ पर ये देख लीजिए, ये पूरा का पूरा कैबिनेट है जिसके सामने ये अजीब सा बंदा खड़ा हुआ है। देख लीजिए आप, ये अपने इस कैबिनेट को देख रहा है। तो ये क्या है? एनिएक है। ये पूरा का पूरा एनिएक है साथियों, इसको ध्यान से देख लीजिए आप। ये क्या है? ये पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है। पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या है? एनिएक। कब बना? 1946 में। निर्माण कब कहाँ किया गया? पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में। किसने किया? जॉन प्रेस्पर एकर्ट और जॉन मुकली ने किया। आगे साथियों इतनी सी बात समझ में। आगे चलते हैं। आगे आती है साथियों बात एडसेक की। किसकी? एडसेक की। अब एडसेक क्या है साथियों? एक स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट दिया था। किसने दिया था? अभी बताते हैं साथियों किसने दिया था। ये देख ली, इस कॉन्सेप्ट में क्या आता है? इन कॉन्सेप्ट में आता है कि जो ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस हैं यानी कंप्यूटर को चलाने के लिए जो निर्देश होते हैं और जो आंकड़े होते हैं। आंकड़े साथियों मतलब मैं कब से कितने दिनों से बता रहा हूँ कि आंकड़े डेटा होते हैं। तो जो ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस और जो डेटा है प्रोसेसिंग में जिनका उपयोग हो रहा है उसको कंप्यूटर में क्या होना चाहिए? स्टोर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उनको कंप्यूटर में समाहित यानी भंडारित होना चाहिए। ये चीज़ ज़रूरी है। और यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट दिया गया था यही कि जो भी हम प्रोसेसिंग में यूज़ कर रहे हैं ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शंस और आंकड़े वो कंप्यूटर में स्टोर होने चाहिए। इसका निर्माण कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में किया गया और ये कंप्यूटर में निर्देशों के क्रम को स्टोर करने में सक्षम था। ये बात इस एडसेक के लिए लिखी गई है साथियों। ये बात इस एडसेक के लिए लिखी गई है। यहाँ पर ये एक एडसेक आपके सामने पड़ा हुआ है। देखिए साथियों क्या होता था कि पहले के कंप्यूटर में निर्देश सेव नहीं होते थे, स्टोर मेमोरी नहीं होती थी। लेकिन इसमें एडसेक में क्या था? ये पहला कंप्यूटर था जो कि चीज़ों को अपनी मेमोरी में सेव करने में सक्षम था। और ये कंसेप्ट किसने दिया था साथियों? अभी उसके बारे में अभी बात करेंगे डिटेल में जब हम आखिरी स्लाइड देखेंगे। ठीक है साथियों, ये आपको बात अच्छे से समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। आज का हमारा लास्ट है। देखिए यूनिवैक फर्स्ट, इसको यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए सामने बंदे बैठे हुए हैं आराम से। ये पूरा का पूरा कैबिनेट क्या है? यूनिवैक है। ये 1951 में बना था। और ये कंप्यूटर, इसके बारे में सबसे बड़ी बात ये क्या है कि पहली पीढ़ी के कंप्यूटर के इसमें गुण शामिल थे। पहली पीढ़ी 1946 से 1955 तक रही थी। तो उसके जो गुण थे वो इस कंप्यूटर में शामिल थे क्योंकि ये 1951 में बना था। लेकिन इसके बारे में एक और ज़रूरी बात ये हो जाती है साथियों कि ये कंप्यूटर व्यापारिक उपयोग के लिए उपलब्ध पहला कंप्यूटर था। आई बात समझ में? आप बोलोगे सर बिल्कुल आई। व्यापारिक उपयोग का मतलब क्या हुआ कि ये पहला कमर्शियल कंप्यूटर था साथियों जिसका व्यापार किया गया था। ये है वो कंप्यूटर, नाम है इसका यूनिवैक फर्स्ट। चलिए साथियों इतनी सी बात आपको ये भी समझ आ गई होगी। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर मैंने एक आपके सामने एक टेबल रख दी है। इस टेबल को पढ़ना है, इस टेबल का हमें अध्ययन करना है और चीज़ों को समझना है। देखिए फास्ट हम व्यू देख लेते हैं, एक बार ओवरव्यू ले लेते हैं चीज़ों का। अबैकस की बात की हमने 2000 से 3000 ईसा पूर्व में प्रथम मशीनी कैलकुलेटर की हमने बात कर ली। पास्कल के कैलकुलेटर की हमने बात की 1645 में, ये फ्रांस का था, आपको याद होना चाहिए। ये पहली मशीन थी जो जोड़ घटाव और गिनती कर सकती थी, आपको याद होगा साथ ही इसको एडिंग मशीन भी बोलते हैं। उसके बाद में जैकवर्ड की वीविंग लूम आई थी, आपको याद होगा जोसेफ मैरी जैकवर्ड 1801 में जिन्होंने ऑटोमेटिक वीविंग लूम का सिद्धांत दिया था और ये बुनाई को नियंत्रित करने वाली स्वचालित मशीन उन्होंने बनाई थी साथियों, याद रखना है आपको।
उसके बाद में कंप्यूटर के पिताजी आते हैं चार्ल्स बेबेज, जिनका एनालिटिकल इंजन आया था 1834 से 1871 ईस्वी के दौरान। प्रथम जर्नल कंप्यूटर बनाने की इन्होंने कोशिश की थी, लेकिन इनके जीवन काल में ये संभव नहीं हो सका। साथियों आपको बता दूं, क्योंकि इन्होंने 10 साल उस प्रोजेक्ट पे काम किया था, लेकिन पैसों की कमी के कारण इन्होंने बीच में छोड़ दिया, और उन्हीं के कॉन्सेप्ट को लेकर आगे भविष्य में कंप्यूटर बनाए गए थे साथियों, इसीलिए इनको कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। हरमैन हॉलर्थ की टैबुलेटिंग मशीन का हमने जिक्र किया था। 1887 से 1896 तक डेटा को कार्ड में पंच किया जाता था। संग्रहित डेटा को सारणीकृत करने के लिए कोड और यंत्र का उपयोग इसमें किया जाता था। आगे एच आइकन का मार्क 1 हमने पढ़ा। 1937 से 1944 तक इनका हमने काल पढ़ा। इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर का इन्होंने निर्माण किया। डेटा संग्रह के लिए पंच पेपर टेप का प्रयोग भी किया। आगे देखते हैं साथियों, ENIAC की बात कर लेते हैं। 1943 से 1950 के बीच में ये ENIAC आया था। यह प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जिसमें प्रोग्राम स्थायी रूप से समाहित था, यानी जिसमें जो प्रोग्राम थे वो परमानेंटली स्टोर था। ये प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आया था। उसके बाद में जॉन वॉन न्यूमैन ने एक कॉन्सेप्ट दिया था साथियों। मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको एडसेक के बारे में बताया था, तब मैंने आपको बताया था कि एक स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट आया था 1945 से 1952 के बीच में इन्होंने ये कॉन्सेप्ट दिया, और कंप्यूटर मेमोरी में निर्देश और डेटा स्टोर करने की अवधारणा का विकास हुआ, और डेटा और बाइनरी में कूटबद्ध करने की शुरुआत हुई। डेटा को बाइनरी में कूटबद्ध करने की शुरुआत हुई, यानी डेटा को बाइनरी में लिखने की शुरुआत यहाँ से मानी जाती है। और इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, डेटा स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट के ऊपर ही इस एडसेक का निर्माण 1946 से 1952 के बीच में हुआ, जिसमें लिखा है कि डेटा और निर्देशों को मेमोरी में स्टोर करने में सक्षम ये पहला कंप्यूटर था। बात करेंगे साथियों यूनिवैक फर्स्ट की, 1951 से 1954 तक, और ये व्यापारिक रूप से उपलब्ध होने वाला पहला कंप्यूटर था साथियों। कौन सा कंप्यूटर था? पहला कंप्यूटर था। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको ये सारी बातें समझ आ गई होंगी। कंप्यूटर का हमने इतिहास पढ़ लिया है, कैसे कंप्यूटर अबैकस से शुरू होकर यूनिवैक फर्स्ट तक चला। उसके बाद में हम कल की जो क्लास रहेगी उसमें हम अपने कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में पढ़ेंगे। कंप्यूटर की पीढ़ियाँ कैसे चली, पहली पीढ़ी कौन सी थी, दूसरी कौन सी थी, तीसरी कौन सी थी, और वर्तमान में कौन सी पीढ़ी चल रही है, इन सब के बारे में हम कल विस्तार से अध्ययन करेंगे साथियों। तो आज की क्लास देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्लास को लाइक करें, कमेंट करके हमें अपने विचार बताएं, और सब्सक्राइब चैनल को तो करना ही करना है। यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर हमसे जुड़ सकते हैं, आप हमसे बात कर सकते हैं। क्लास से रिलेटेड कोई भी आपके पास सवाल दिक्कत प्रॉब्लम है तो हमसे शेयर कर सकते हैं। एक बार फिर से आप सभी का क्लास को पूरा देखने के लिए धन्यवाद साथियों। अपने घर पर रहिए, सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए और अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।